आज हम समय और कार्य टाइप 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितने यूनिट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आप, एक प्रॉपर्टी लगेगी जो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, M1 D1 और T1, इनके आप 1 माने और बराबर M2 D2 और T2। इसके अंदर आप और बटे में आएगा W1 और W2। आपने इस समीकरण के अंदर जो आपको कंडीशन दी गई उसको पुट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर दिए गए 7 जो व्यक्ति हैं, M से होता है व्यक्ति, D से होगा दिन और T से होगा घंटा और W से होगा वर्क या कार्य। तो यहाँ पर आएगा 7, फिर 7 दिनों में करते हैं और 7 घंटा काम करते हैं और 7 यूनिट करते हैं, बटे में 7 वर्क और बराबर 5 व्यक्ति और 5 दिन तक और 5 घंटे काम करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है आपसे कि कार्य की यूनिट कितनी होगी। यहाँ आपको कार्य की यूनिट निकालनी है, हम x मान लेते हैं और x की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ से काटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये होंगे 49, x डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में इस तरफ, तो यहाँ होगा 49x बराबर यहाँ आ जाएंगे 125। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, बराबर 125 डिवाइड बाई 49 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, A तथा B दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। A अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको दिए गए 2 व्यक्ति हैं A प्लस B, वे एक कार्य को करते हैं 20 दिन में पूरा, लेकिन B अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 180 और हम 36 से जब 180 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 5, 20 से 180 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 9। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं वो होते हैं डे फॉर दिन और यहाँ पर आएगी स्पीड और ये है टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि A अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। हमें पता है A प्लस B की स्पीड है हमारे पास 9, लेकिन B की स्पीड हमारे पास है बराबर में 5। तो B की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर आएगा A प्लस 5 बराबर 9। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास आएगा 4। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है 180 और A की स्पीड कितनी है 4, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, बराबर आएगा 45। A बराबर 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी। आपने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, MD बराबर M2 और D2 और ये M1 और D1। हमें यहाँ पर मिस्त्रियों की संख्या नहीं पता, तो मिस्त्री की संख्या मान लेते हम X और मिस्त्री उस कार्य को करते 10 दिन में, बराबर फिर क्या है 8, उनमें से 8 अनुपस्थित थे तो शेष कार्य 18 दिन में पूरा हो गया। अब शुरू में कुल मिस्त्री थे X, उनमें से 8 नहीं आए तो हम यहाँ पर 8 करेंगे माइनस और कहा है वह कार्य 18 दिन में पूरा हो गया। तो यहाँ पर देखो आप
मल्टीप्लाई करेंगे 10x बराबर 18x माइनस 144। 18 इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 8x बराबर माइनस 144। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ x 144 डिवाइड बाई 8। इनका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ आएगा 18, x की वैल्यू आएगी 18 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ए एक कार्य को जितने भी समय में करता है उसके बराबर बी और सी कर देते हैं। फिर कहा है क्वेश्चन में कि ए बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, लेकिन सी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 40, 40 से 40 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 8 से 40 को भाग देंगे यहाँ पर आएगा 5। यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ पर है स्पीड और ये है टोटल वर्क। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है कि तीनों व्यक्तियों की स्पीड आपने जोड़ लेनी है, ए प्लस बी और प्लस सी, और इनकी कुल स्पीड कितनी है 5 और 1 6। आप ऊपर देखो, हमें पता है कि ए जो है बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू होगी हमारे पास बी सी की ए, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 6, ये होंगे 2a बराबर 6, और यहाँ पर आएगा 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 3। हमारे पास a की स्पीड आ गई, और हम अब क्या करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी बराबर स्पीड है 5, a की स्पीड आपके पास है 3, यहाँ पुट करेंगे हम 3 प्लस बी बराबर 5, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास 40 है, तो कहा है कि 40 वर्क को b अकेला कितने दिन में करेगा, तो b की स्पीड है 2, तो 2 से हम करेंगे डिवाइड, यहाँ पर आएगा 20 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, प्रॉपर्टी है एम डी और T1 बराबर M2 D2 और T1। तो यहाँ पर कहा है 6 घंटे, तो इसमें पुट करेंगे हम 6 घंटे और दिन दिए गए हैं आपको 90, तो यहाँ लिखेंगे हम 90, और उस काम को करते हैं 10 आदमी, 10 आदमी बराबर आगे आपको दिया गया है 15 घंटे और 6 आदमी, उस कार्य को कितना दिन हम पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमें निकालना है दिनों की संख्या D2। अब क्या करना है आपने, 6 से 6 डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पर 15 छिकी 90, यहाँ पर आएगा 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 60 बराबर D2, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे D2 बराबर 60 दिन में कार्य करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं, उस काम को 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में पूरा करेंगे।
इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। प्रॉपर्टी है M1D1T1 बटे W1 बराबर M2D2T2 बटे W2। आपको जो कंडीशन दी गई इस समीकरण में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 आदमी दिए हैं आपको। 24 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और 10 दिन में करते हैं और वे 2 इकाई काम करते हैं, तो वर्क आएगा बटे में 2 बराबर आएगा कि वे 4 इकाई तो काम करते हैं, तो 4 इकाई आएगा यहाँ पर, और 16 दिन काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है व्यक्ति निकालने हैं, तो M2 निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, और यहाँ पर देखो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से 6 से काटेंगे 6 चौक के 24, हमारे पास बच गया 4 मल्टीप्लाई 10 बराबर में M2। हम इनको बदल देंगे, M2 बराबर और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 40 आंसर, और हमें 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन में सेम वही प्रॉपर्टी लागू होगी, M1D1T1 और बटे W1 बराबर M2D2T2 बटे W2। इसमें आपने जो कंडीशन दी गई वो पुट करना है और आपका क्वेश्चन का हल हो जाएगा। हमारे पास ये 18 व्यक्ति हैं, मल्टीप्लाई में 8 घंटे काम करते हैं और 3 इकाई काम करते हैं, काम आएगा बटे में, और 10 दिन बराबर उसी काम को 5 इकाई काम करते हैं और 6 घंटे काम करते हैं और 16 दिन में। तो यहाँ पर निकालना है हमें M2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 18 मल्टीप्लाई में 80 और मल्टीप्लाई में 5, ये 3 परली तरफ जाएगा, ये आएगा 3 6 और 16 मल्टीप्लाई में M2। तो यहाँ पे आप देखो 3 से हम काट सकते हैं, 3 छिंग 18, 6 से काट सकते हैं 6 को 6। अब यहाँ हमारे पास बच गए 16, 16 से काटेंगे 16 पंजे 80 5, तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 25 और M2। तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या आएगी 25 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेला 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11/1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेला उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जो है बी शुरू में पहले दिन काम पर जाता है, उसके बाद जाएगा ए, तो इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा, बी ए, बी और ए, बी ए और बी ए। तो यहाँ पर देखो आप, उन्होंने कहा है कि वह काम 11/1/3 दिन में हो जाता है। तो यहाँ पर बी जाएगा पहले दिन यानी 1 तारीख को काम करने, फिर जाएगा 3 को, फिर 5 को, फिर 7 और यहाँ पर आएगा 9 को, और आप एक बार और लिख लो बी, फिर बी जाएगा सीधे 11 तारीख को। क्योंकि काम हमें 11 है तो यहाँ पर देखो 11 तक ही जाएगा।
तो बी कितने दिन काम पर गया, 1 2 3 4 5 6, बी काम पर गया 6 दिन। उसके बाद जाएगा ए, क्योंकि एक दिन छोड़ के ए की बारी आएगी। तो यहाँ देखो ए जाएगा 2 तारीख को, फिर 4 को, 6 को, 8 को और 10 को, और लास्ट जाएगा 12 को। लेकिन काम 12 तो है ही नहीं, हमारे पास काम है 11। तो ए जाएगा कितने दिन, 1 2 3 4 5 और काम बच गया 1/3। इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 16/3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो ए है वो काम को 48 दिन में अकेला पूरा करता है, बराबर 48 दिन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक काम बचेगा यहाँ पर और इसको घुमाएंगे, तो 48 और बटे में 16 × 3 काटेंगे, 16 3 48 बराबर 9। यहाँ पर आएगा ए काम को करता है 9 की स्पीड से। अब हम यहाँ ए की वो निकाल लेंगे स्पीड। तो यहाँ पर ए बराबर 1/9 इस गति से ए कार्य करता है, लेकिन हमें तो बी की आवश्यकता है। तो 1 में से माइनस करेंगे तो बी का वर्ग निकल आएगा। तो यहाँ पर बी बराबर 1 - 1/9। तो यहाँ पर आएगा बराबर 8/9। ये आपके पास आ गया बी, लेकिन हमारे पास बी तो 6 दिन में काम करता है। यहाँ पर देखो तो बराबर रखेंगे हम 6, लेकिन क्या है बी के उसी काम को 4 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर कर देंगे हम 4 गुना, और यहाँ पर आएगा बी, तो 6 चौके 24। और आप इसको देखो ये परली तरफ जाएगा रोटेट करके, तो 8 आएगा बटे में और मल्टीप्लाई में आएगा 9। इसी को हम सॉल्यूशन करेंगे, 8 दिया 24 बराबर 27। बी जो है उस काम को करेगा 27 दिन में, और आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ए अकेला उतना ही दक्ष है जितने बी और सी दोनों मिलकर हैं। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, बी शेष कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें कहा है ए उतना दक्ष है जितना बी और सी हैं, लेकिन फिर कहा है क्वेश्चन में ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन सी अकेला उसी कार्य को करता है 60 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 180, ये आएगा हमारे पास टोटल वर्क। अब 60 से भाग देंगे 180 को, तो आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5। हमें पता है ये है हमारे पास दिन की संख्या, यहाँ पर है स्पीड और ये टोटल वर्क। अब आपसे कहा है कि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ लेंगे पहला। तो यहाँ पर आएगा a + b + और c बराबर 8। लेकिन हमें पता है कि देखो आप a जो काम करेगा वो bc के बराबर है, तो यहाँ पर bc की वैल्यू हमारे पास हो गई a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर bc की जगह हम a पुट करेंगे और बराबर आएगा 8। ये हो जाएंगे 2a बराबर 8। यहाँ से ए की स्पीड आएगी हमारे पास 8/2 बराबर 4। अब हम निकालेंगे यहाँ पर बी की स्पीड। तो यहाँ पर देखो a + b + बराबर है हमारे पास 5। यहाँ से देखो a + b बराबर है 5, लेकिन a की स्पीड हमारे पास 4 है, तो यहाँ हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास b की स्पीड कितनी आएगी, अब परली तरफ जाएगा 4 घट जाएगा, b की स्पीड आएगी 1,
तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर b की स्पीड 1, और हमें पता है कि c की स्पीड हमारे पास 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ c की स्पीड है 3। अब क्वेश्चन में कहा है कि a और c दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, a प्लस और c दोनों मिलकर कार्य करते हैं 10 दिन तक। लेकिन आप देखो a और c, a की स्पीड हमारे पास 3 और a की स्पीड है 4, तो एक दिन में वे करेंगे 7 वर्क, लेकिन वे करते हैं 10 दिन तक। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दिन में वे करेंगे 70 वर्क। अब कहा है शेष कार्य को b कितने दिन में पूरा करेगा। 180 में से 70 यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 110 वर्क। लेकिन कहा है b शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। b की स्पीड 1, हम 1 से डिवाइड करेंगे, b अकेला उस कार्य को करेगा 110 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 10, a तथा b एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। b अकेला उस कार्य का 33.1/3% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। a अकेला उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में कर सकता है। यहाँ पर देखो आप a प्लस b दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 25 दिन में, लेकिन कहा है कि b अकेला उस कार्य को करता है 33.1/3% को हम लिख सकते हैं, आपको पता है 1/3, और वह कार्य 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ से देखो आप b जो एक काम है मान लीजिए आप, तो ये जाएगा 15/1 और मल्टीप्लाई में 3, तो जो b है ना वो एक काम को करेगा 45 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 45 दिन, और यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। यहाँ पर आएगा एलसीएम हमारे पास 225, और आप देखो यहाँ पर यदि हम 45 को 225 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, और इस 25 से भाग देंगे इसको तो हमारे पास आएगा 9। यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ है स्पीड, और ये है टोटल वर्क। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है आपसे a अकेला उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर a प्लस b की स्पीड हमारे पास कितनी है 9, लेकिन हमें पता है b की स्पीड हमारे पास है 5, तो यहाँ पुट करेंगे b की जगह, तो यहाँ पर आएगा 5 बराबर 9। a की स्पीड आएगी हमारे पास 4, और b की स्पीड हमारे पास कितनी है 5। अब कुल कार्य हमारे पास है 225, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कार्य का 4/15 भाग a अकेला कितना दिन में करेगा। तो a की स्पीड हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं a की स्पीड है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 और बराबर a। 4 से 4 जाएगा कट, और 5 से काटेंगे हम, 5 चौक 20, 5 25 और 5 तिया 15। यहाँ पर आएगा 45 डिवाइड बाई 3 बराबर 18। ए है जो 18 दिन में कार्य करेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ए बी और सी एक काम को क्रम से 42 दिन 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया। तो यहाँ पर देखो आप ए बी और सी, ए कार्य करता है 42 दिन, क्योंकि आपको पता है ये है दिन लिखते हैं इस लाइन में हम, और यहाँ पर आएगा 84 और 28। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 84, 28 से डिवाइड देंगे, यहाँ पर आएगा 3, 84 से भाग करेंगे 1, 42 से भाग करेंगे इसको आएगा 2। यहाँ पर आ गया आपके पास स्पीड, और ये है टोटल वर्क। फिर कहा है
कि काम शुरू होने के बाद 3 दिन बाद बी आ गया, तो देखो आप बी एक दिन में कितना वर्क करता है हमारे पास यहाँ बी जो है एक दिन में एक वर्क करता है। यहाँ पर एक स्पीड है तो एक ही काम करेगा ना स्पीड के हिसाब से। फिर कहा है बी आया 3 दिन बाद, तो बी 3 दिन में कितना काम करता 3 डी और 3 वर्क। फिर कहा है कि 5 दिन बाद सी भी आ गया। अब यहाँ पर देखो सी एक दिन में कितना वर्क करता है 3, एक डी बराबर 3 वर्क करता है, डब्ल्यू होता है वर्क के लिए। फिर कहा है 5 दिन के बाद आता है सी, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 डी और 5 या 15। यहाँ हमारे पास कितना वर्क हो गया 3 ये और 15 ये 18 वर्क। ये बाद में आए थे तो इसलिए हम इनका वर्क भी टोटल वर्क में जोड़ देंगे, तो 84 टोटल वर्क है हमारे पास। यहाँ पर हो जाएगा 18, 8 4 12 9 और 1 10। कुल जो टोटल वर्क है हमारे पास अब है 102। अब यहाँ पर देखो कि तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों की स्पीड हमारे पास कितनी है ए प्लस बी प्लस और सी की स्पीड है हमारे पास 2 1 3 और 3 6। तो यहाँ पर हमें कहा है कि ए प्लस बी प्लस और सी बराबर कुल वर्क है 102 बटे आएगा 6 और यहाँ पर आएगा बराबर में ए और काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 6 की 102। तो ए है वो 17 दिन तक काम करेगा आंसर, क्योंकि सभी 17 दिन तक काम करेगा, लेकिन हमें ए के लिए कहा इसलिए हम ए यहाँ पर दर्शाते हैं, नहीं बाकी बी सी भी 17 दिन तक ही कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं, वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो आप ए प्लस बी 2 व्यक्ति हैं, वे काम करते हैं 10 दिन में, लेकिन जो बी सी है वह काम करता है 15 दिन और सी ए काम करता है 20 दिन। यहाँ पर जो आएंगे ये है दिन, और अब यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60 और 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और यहाँ पर 15 से 4 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। यहाँ पर आएगी आपके पास स्पीड और ये है टोटल वर्क। फिर कहा है कि वे 8 दिन तक काम करते हैं तीनों मिलकर, तो ए बी सी समीकरण और बी सी और सी हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है, हो जाएंगे 2 ए। इसी प्रकार से 2 ए और 2 बी और 2 सी, लेकिन कुल स्पीड कितनी है उनकी हमारे पास 6 4 10 और 3 13, तो यहाँ पर है 13 स्पीड। हाँ यहाँ से 2 को ले लेंगे कॉमन, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस और सी बराबर 13। यहाँ पर आएगा 2 कॉमन, लेकिन हमें पता है 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट 13 बटे 2। अब देखो यहाँ पर कहा है कि वे तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन तक करते हैं, तो जो ए प्लस बी प्लस और सी ये क्या है एक दिन में जो वर्क करते हैं 13 बटे 2 वर्क, लेकिन वे 8 दिन तक मिलकर काम करते हैं, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिन में उनका वर्क हो जाएगा कितना 13 मल्टीप्लाई में 8 और बटे 2। इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 4, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 52 वर्क। अब 8 दिन के अंदर तीनों व्यक्तियों ने 52 कार्य कर दिया, लेकिन अब हमारे पास कितना काम बच गया, तो
तो आप देखो 60 में से यदि हम 52 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 8 वर्क। और कहा शेष कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी। अब सी की स्पीड हमारे पास कितनी है ये देखो आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को उठाएंगे और इस समीकरण में से घटा देंगे, जो कि मैं आपको यहाँ घटा के दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो आप a प्लस बी प्लस और c बराबर 13/2। अब आप ए बी को लिखो, a प्लस बी प्लस बराबर आएगा यहाँ पर 6। तो जब हम माइनस करेंगे इसको, माइनस माइनस और माइनस, माइनस और प्लस ए बी कटेगा, माइनस प्लस ए बी कटेगा, लेकिन हमारे पास बचेगा सी। और हम क्या करेंगे कि 13/2 और 6 घटाएंगे इसमें से, तो कितना आएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और 12 में से 13 गए तो बचेगा 1/2। सी की स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सी की स्पीड जो हमारे पास आप देख सकते हो 1/2 है। सी की स्पीड कितनी आपके पास आ गई, सी की स्पीड है 1/2, जो कि मैं इस बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब सी की स्पीड से हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और मल्टीप्लाई में जाएगा 2, तो यहाँ पर सी जो है उस कार्य को करेगा 16 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 8 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आप देखें कि यहाँ है 18 पुरुष किसी कार्य को करते हैं 9 दिन में। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 162, ये है टोटल वर्क। और आपको पता है यहाँ पर ये है दिन और ये है मैन, व्यक्तियों की संख्या। फिर कहा है कि 5 दिन तक काम कराते हैं हम उनसे, करने के बाद 6 पुरुष और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो जब 18 आदमी 5 दिन काम करेंगे तो कार्य कितना होगा, 18 पंजे 90। अब कार्य बच कितना का, इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 और 7 72 कार्य बच गया। फिर कहा है 6 आदमी और या पुरुष जोड़ लिए जाएं, तो हमारे पास शुरू में थे 18 आदमी, और यदि हम उसमें 6 आदमी और जोड़ दें तो कितने आदमी हो गए, 24। लेकिन हमारे पास है 72 काम और 24 आदमियों से करवाना है, तो ये कितने दिन में पूरा होएगा, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 14, ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 4, 28 और 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखो ए, बी और सी किसी काम को करते हुए पूरा 4 दिन, 28 दिन और 56 दिन, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 56, जो कि टोटल वर्क। यहाँ पर है दिनों की संख्या, हम 56 को भाग देंगे, 56 से यहाँ पर आएगा 1 और 28 से भाग देंगे 2 और 1 और 4 14। यहाँ पर ये है स्पीड। क्वेश्चन में कहा है आपसे कि वे काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप तीनों की कहा है आपको, तीनों कितना दिनों में काम पूरा करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनकी स्पीड कितनी है 14 और प्लस 2 प्लस 1, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस और सी तीनों की स्पीड आ जाएगी हमारे पास 17। लेकिन हमें वर्क कितना करवाना है, हम उनसे 56 वर्क कराएंगे, तो और तीनों ने वे वर्क करना है, तो इनकी जो स्पीड है वो है 17। तो यहाँ से 56 को हम यदि 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया
51 और यहाँ पर बचेगा 5, तो 5/17 दिन में वे कार्य हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, M1 D1 और T1 बराबर M2 D2 और T1। इस समीकरण में आपने जो कंडीशन दी वो पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें 16 पुरुष और मल्टीप्लाई में 12 घंटे और 27 दिन बराबर का है 18 पुरुष हैं, तो यानी 18 पुरुष यहाँ लिखेंगे हम। फिर क्या है 24 दिन में वे काम करते हैं, लेकिन कितना घंटा, तो यहाँ पर हमें T की वैल्यू निकालनी और ये था T2। अब यहाँ पर देखो आप, हम क्या करेंगे 6 से काट देंगे डायरेक्ट, या 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 से यहाँ काटेंगे, यहाँ पर आएगा 8, तो यहाँ पर बचेगा 8 मल्टीप्लाई 27 बराबर 18 और मल्टीप्लाई में T2। यहाँ हम इसको घुमा लेंगे T2 और ये 28, ये 18 जो मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, इसी के बटे में आ जाएगा ये। यहाँ पर हम इसको काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 से काटेंगे 2 चौक 4, तो यहाँ पर T2 आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 12, तो यहाँ पर लगेंगे आपको इतने घंटे 12 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, कितने पुरुष 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, M1 D1 और T1 बराबर M2 D2 और T1, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2। शुरू में दिया गया आपको 40 पुरुष किसी कार्य को, मतलब उस कार्य में 12 घंटे और 8 दिन लगा देते हैं। फिर आगे का है कितने पुरुष, तो हमें M2 की तो संख्या निकालनी है आदमियों की, और 4 घंटे वर्क करते हैं वे, फिर उसी कार्य को 16 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, और 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, और यहाँ लिखेंगे हम 40 मल्टीप्लाई में 3 बराबर M2 मल्टीप्लाई में 2। इसको हम घुमा लेंगे, यहाँ पर आएगा M2 मल्टीप्लाई में फिर 2 बराबर 40 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर देखो आप M2 और जो 2 है मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, 40 मल्टीप्लाई में 3/2, तो यहाँ पर M2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, X किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, Y उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, X Y Z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Z उसी कार्य को अकेला कितना दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो आपको कहा है X जो है उस कार्य को करता है 15 दिन में, लेकिन Y उस कार्य को करता है 30 दिन में। फिर X प्लस Y प्लस Z उस कार्य को मिलकर करते हैं 9 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर है दिन और यहाँ पर आएगी स्पीड और यहाँ पर आएगा टोटल वर्क। यहाँ पर एलसीएम आएगा 90, हम 9 से इसको भाग देंगे, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा
3 और 15 छिकी 90। 15 से 90 को भाग देंगे आएगा 6। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है जड अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इनकी कुल स्पीड है हमारे पास 10। यहाँ पर आप देख सकते हो x वाई और जेड इनकी स्पीड है कुल 10। लेकिन हमें जेड की वैल्यू निकालनी यानी जेड की स्पीड निकालनी, तो x और प्लस जब y करेंगे इन दोनों की स्पीड आ जाएगी 5 और 6 और 3 आएगी 9। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखो x जो है माइनस और प्लस का कट जाएगा, y माइनस प्लस का कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा जेड और बराबर आएगा 1। तो जेड की स्पीड हमारे पास 1 है, तो जेड 90 वर्क या कार्य उसको कितना दिन में पूरा करेगा, 90 के बटे आएगा 1, और यहाँ पर जेड जो है उस कार्य को करेगा 90 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि एक महिला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करें, शेष कार्य को वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखो आप, जो एक पुरुष से माने एम से मानेगा मैन या पुरुष, वह कार्य कर देता है 15 दिन में, और वुमेन से मानेंगे महिला, वह कार्य करती 10 दिन में। यहाँ लेंगे हम एलसीएम आएगा हमारे पास 30, ये है टोटल वर्क, यहाँ पर है दिन, यहाँ पर आएगी स्पीड, यहाँ 15 दूनी 30, 15 से भाग देंगे 30 को और 10 से भाग देंगे जब 30 को, यहाँ पर आएगा 3। लेकिन फिर कहा है वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं मिलके, तो महिला यानी आदमी और महिला दोनों मिलकर वे एक दिन में कार्य करती हैं 2 और 3 5 वर्क। तो कहा है कि आदमी और महिला दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक करती हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके पास ब्रैकेट बंद करो और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिन और 25 वर्क, तो 25 काम हो चुका। लेकिन हमारे पास काम कितना बच गया, कुल काम है 30 और 25 हो चुका, यदि हमारे पास बच गया 5 काम। लेकिन उसमें कहा है शेष काम को महिला कितने दिन में पूरा करेगी। शेष काम हमारे पास 5 और महिला उस काम को कितना दिन में करेगी, वुमेन। लेकिन वुमेन की स्पीड कितनी है ये देखो आप, महिला की स्पीड है 3। अब यदि इसको आप आगे इसको हम काटेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 और 2 बचेगा 2/3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अकेला कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, विराट अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे एकांतर या अल्टरनेट दिन काम करते हैं तथा सम्राट कार्य आरंभ करता है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है, एक तो है सम्राट, वह कार्य करता है 10 दिन में, उसके बाद है विराट, जो विराट कार्य करता है 40 दिन में। तो यहाँ पर आएगी दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर आएगा एलसीएम 40 से भाग करेंगे 40 को आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4, ये आ गई स्पीड और ये टोटल वर्क। एकांतर या अल्टरनेट जो ये शब्द है इनका अर्थ होता है कि वे बारी बारी काम करेंगे, एक दिन छोड़ के, लेकिन सम्राट जो है वह कार्य शुरू करता है। तो सम्राट जो है एक दिन में कार्य करेगा 4 वर्क। लेकिन फिर कहा है कि उसके अगले दिन आएगा विराट, तो विराट
एक दिन में कितना कार्य करता है विराट? विराट जो है एक दिन में कार्य करता है एक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यदि हम इनको दोनों को जोड़ दें तो 2 दिन में कुल काम कितना होगा? 5 वर्क। काम हमने कराना है 40। तो यहाँ पर देखो आप, हम एक ऐसी मल्टीप्लाई करें कि जो हमारे पास ये यहाँ पर 40 बन जाए। तो मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आएंगे 16 दिन में फिर 40 वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर आएगा आपका 16 दिन और आंसर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि टोटल वर्क है हमारे पास 40, हमें पता है उनकी स्पीड कितनी है हमारे पास, कुल स्पीड है 5। तो यहाँ हम 5 से भाग देंगे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40। यहाँ पर आएगा 16 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। विशाल अकेला 1/3 काम 60 दिन में एवं अशोक अकेला उस काम का 1/4 भाग 30 दिन में पूरा करता है। विशाल एवं अशोक मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो विशाल है, यहाँ पर देखो, एक तो है विशाल, दूसरा है अशोक। तो कहा है कि जो विशाल है वो अकेला, वी से मान लेंगे हम विशाल। विशाल जो है 1/3 काम को वह करता है 60 दिन में। तो यहाँ पर देखो 1/3 काम, यदि हम इसको परली तरफ ले जाएंगे तो विशाल एक काम को करेगा कितना दिन में? तो ये हो जाएगा 60, 1 जाएगा बटे में और 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, ये होगा 180। तो विशाल जो है एक काम को करेगा 180 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 180। इसी प्रकार से कहा है अशोक जो है 1/4 काम, ए से अशोक जो है 1/4 काम करता है 30 दिन में। तो यहाँ पर देखो अशोक एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ये 1/4 काम है, ना कि एक है काम पूरा। तो यहाँ पर है 30, ये जाएगा मल्टीप्लाई में 4/1 बराबर 120। तो अशोक एक काम को पूरा करेगा 120 दिन में। तो हमने इनका पूरा काम निकाल लिया। तो अशोक करेगा 120 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम इन दोनों का एलसीएम। ये आपके पास दिनों की संख्या, यहाँ आएगी स्पीड और ये है टोटल वर्क। एलसीएम हमारे पास आएगा कितना? 36। 360 आएगा एलसीएम। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2। फिर देखो बेटा, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? हमें पता है वी से मान लेते हैं विशाल और ए से अशोक। वे एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में काम करते हैं 5। 2 और 3 5 काम करते हैं वर्क। लेकिन हमें काम कितना कराना है? 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विशाल और अशोक उस कार्य को करेंगे, टोटल वर्क है 360 और बटे स्पीड है उनकी 5। यहाँ पर आएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। विशाल और अशोक दोनों मिलकर उस कार्य को करेगा 72 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, M1 D1 और T1 बराबर M2 D2 और T। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 10 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हैं और एक काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन
उसमें क्या है 14 व्यक्ति हैं और वे 6 घंटे काम करेंगे, लेकिन वे कितना दिन में खत्म करेंगे उस काम को या समाप्त। तो आपने D2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे 2 सती 14। तो यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई 7 बराबर 7 मल्टीप्लाई में D2, हम इसको घुमा देंगे। D2 मल्टीप्लाई में 7 बराबर ये हो जाएंगे 70। तो यहाँ से देखो D2 अब 7 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में बटे 7 बराबर 10। D2 की संख्या आएगी हमारे पास 10, तो वे 10 दिन में कार्य हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ए 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, वे साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, सी अकेला शेष काम को 1 दिन में पूरा करता है, तो बी और सी मिलकर उस काम को 3/4 भाग कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए है और बी। ए जो है वो 4/5 काम को करता है 20 दिन में, तो यहाँ हम निकाल लेंगे एक काम निकालने के लिए करना होगा 4 जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में और ये जाएगा 5 ऊपर। तो ये एक काम ए करेगा कितना दिन में, 4 पंजे 20, 25 दिन में। ए जो है एक काम करेगा 25 दिन में। इसी प्रकार से आपने बी का निकालना है। बी जो है 3/4 काम है ना, वो करेगा 15 दिन में, लेकिन हमें एक काम करवाना है तो वो आएगा 15 और ये रोटेशन हो जाएगा 3/4, 3 से काटेंगे आएगा 5 बराबर 20। तो बी एक काम को करेगा 20 दिन में, यहाँ पर आ गई 20। अब देखो आप इसमें क्या है कि हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम और ये यहाँ पर आएगा टोटल वर्क, तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 100 और ये है दिनों की संख्या और यहाँ पर आएगी स्पीड। तो 25 से 100 को भाग देंगे तो 4, 20 से भाग देंगे तो 5। अब कहा है कि वे साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी, एक दिन में वे कार्य करते हैं 9 वर्क, लेकिन आप देखो वे 10 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 दिन में वे कार्य करेंगे 90 वर्क, लेकिन उसके बाद क्या है शेष काम को सी अकेला एक दिन में कर देता है। तो यहाँ पर देखो आप हमारे पास कितना काम बच गया, अब सी है जो कुल वर्क था हमारे पास 100, लेकिन 90 हो गए, हमारे पास बच गया 10 काम। और यहाँ पर हमें निकालनी है सी की स्पीड। सी जो है वो शेष काम को करता है कितने दिन में, शेष काम है 10 और शेष काम को करता है 1 दिन में। तो यहाँ हम कितने से भाग करें या कितनी स्पीड होनी चाहिए सी की जो 1 दिन में कार्य पूरा हो जाए, तो सी की स्पीड आएगी 10। और फिर कहाँ है, अब हमें पता चल गया सी की स्पीड हमारे पास है 10, में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर सी की स्पीड है 10 और स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा कि बी सी मिलकर उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो बी प्लस सी उस कार्य का, कार्य है हमारे पास 100 टोटल, कार्य का 3/4 भाग कितना दिन में पूरा करेगी, ये हो गया। उसके बाद देखो आप बी और सी की स्पीड कितनी है हमारे पास, सी की स्पीड है 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बटे में 10 और बी की स्पीड हमारे पास 5, तो हम कुल स्पीड से भाग देंगे, यहाँ पर आएगा बटे में 15, तो 3 से काटेंगे आएगा 5, 4 पंजे 20, 100/20 से यदि हम काटेंगे यहाँ पर आएगा 5। बी और सी मिलकर उस कार्य को करेंगे बराबर
5 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए एवं बी मिलकर एक काम को x दिन में पूरा करते हैं। अकेला काम करते हुए ए एवं बी उसी काम को क्रम से x + 8 एवं x + 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एवं बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो आप, ए प्लस बी किसी काम को पूरा करते हैं x दिन में। फिर क्या है कि ए और जो बी है वह कार्य करता है, ए करता है x + 8 दिन में, बी कार्य करता है x + 18 दिन में। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए रूट, और हम यहाँ लेंगे 8 और 18, हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 144 और रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 12। इसके बाद हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो a प्लस b, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 12, तो यहाँ पर आएगा 12 और a यहाँ पर आएगा 20 और b पर आएगा यहाँ पर है 30। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 60 और ये टोटल वर्क। 30 से भाग देंगे 2, 20 से भाग देंगे 3, 12 से भाग देंगे 5, यहाँ पर आएगी स्पीड और ये है दिन। लेकिन क्वेश्चन में कहा है आपसे कि ए बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे? कुल कार्य है हमारे पास 60, इसका कितना भाग करना है आपको? 5/6 भाग। और कौन करेगा इस कार्य को? ए बी, ए प्लस बी। हमें पता है ए बी की स्पीड कितनी है हमारे पास। यहाँ पर देखो आप, ए और जो बी है इनकी स्पीड है हमारे पास 5, तो हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 10। ए और बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा? तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, लेकिन आपसे कहा है ए जो है 1/3 1/3 काम को 5 दिन में पूरा करता है। देखो ये तो है वर्क और ये है दिन। वो कह रहा है 1/3 काम को 5 दिन में करता है। यहाँ हम इस काम को पूरा बना लेंगे। तो ए जो एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसको ले जाएंगे, 1 आएगा डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई, ये हो गया 15। तो ए है ना वो एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 दिन। अब इसी प्रकार से हम बी सी का और सी ए का निकाल लेंगे। तो बी वाला कितना में करेगा? 2/5 बराबर 10 और 2 और 5 5। बी करेगा 25 दिन में कार्य को। और सी कितने दिन में कार्य करेगा? सी का कहा है कि वे 75% है और परसेंट का आपको पता है 100, 25 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 3/4 और वह करता है 15 दिन में कार्य को। सी एक काम कितने दिन में पूरा करेगा? 15/3 और मल्टीप्लाई में 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा ना डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 आएगा। सी एक काम को करेगा 20 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 20। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम और ये है आपके पास दिनों की संख्या,
यहाँ आएगी स्पीड और ये टोटल वर्क। यहाँ पर एलसीएम आएगा 300, और यदि हम 300 को 20 से भाग देंगे यहाँ पर आएगा 15, और 25 से भाग देंगे 300 को तो कितना आएगा हमारे पास 300/25, 5 से काटेंगे 5, 5 5 30 0, और यहाँ पर आएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20। अब क्वेश्चन आपसे कहा है कि वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, A + B + C। एक दिन में वे कितना काम करते हैं तीनों मिलकर? 20, 12 और 15। ये कुल हमारे पास कितना होगा? 35, और 12 तो 7 और 4 47 वर्क। यहाँ पर वे करेंगे एक दिन में 47 वर्क। वे 6 दिन तक काम करते हैं एक साथ मिलकर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिन में वे काम कितना कर देंगे? 6 7 42 का 2 और 4 हासिल, 6 चौके 24 और 4 28, 282 काम वे कर देंगे 6 दिन में। लेकिन अब कितना काम शेष बच गया हमारे पास? हमें पता है कुल कार्य था 300 और 282 काम हो गया, हमारे पास बच गया 18 काम। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। फिर कहा है आपसे कि B शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा? B, तो हमारे पास B की स्पीड है कितनी? 12। 12 से डिवाइड करेंगे टोटल काम को, यहाँ पर आएगा 3/2 और आंसर। आप चाहे तो इसको थोड़ा आगे भी कर ले डिवाइड, 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को D दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 + D दिन और अकेले बी को 18 + D दिन लगते हैं। ए 4 दिन तक काम करता है। शेष कार्य को पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय है। तो यहाँ पर देखो आप, A + B एक कार्य को करते हैं D दिन में पूरा, लेकिन A उस कार्य को करता है 8 + T दिन में, और B उस कार्य को करता है 18 + D। तो यहाँ पर हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। D की वैल्यू निकालने के लिए D बराबर √8 मल्टीप्लाई और 18, तो यहाँ पर आएगा 144, और यहाँ रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 12। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, इसमें हम पुट कर देंगे तो A और B उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में। A कितना दिन में पूरा करेगा? 20 दिन में, और B पूरा करेगा 30 दिन में। यहाँ लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर आएगा टोटल वर्क, यहाँ पर आएगी स्पीड और यहाँ पर आएंगे दिन, और एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 60। 30 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 2, 20 से करेंगे 3, 12 से भाग करेंगे तो आएगा 5। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है ए अकेला 4 दिन तक काम करता है, तो ए की स्पीड हमारे पास है 3। ए जो है एक दिन में कार्य करेगा 3, और लेकिन काम करवाना हमें 4 दिन के लिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए 4 दिन में कार्य करेगा 12 वर्क। अब लेकिन हमारे पास काम है कुल 60, 12 कार्य हो चुका, हमारे पास बचेगा 48 वर्क। बी कितने दिन में लगभग करेगा शेष काम को? तो यहाँ पर देखो शेष काम है हमारे पास 48, बी की स्पीड है हमारे पास 2 से हम डिवाइड करेंगे, और बी, तो बी इस काम को पूरा करेगा 24 दिन में और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखो, ए से मान लेंगे हम अमित और प्लस में ऐसे मान लेंगे सुनील। वे काम करते हैं 9 दिन में। फिर क्या है, एस फॉर सुनील काम करता है और दिनेश के साथ डी से मान लेंगे दिनेश, ये काम करते हैं 12 दिन में। फिर क्या है, ए से अमित और फिर उसके बाद है अमित के साथ कौन है, दिनेश, डी, ये कार्य करते हैं 18 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर आएगा टोटल वर्क और एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 36। यहाँ पर आएगा 2, 18 को 36 से भाग करेंगे 2, 12 से भाग करेंगे 3 और 9 से भाग करेंगे 4। ये आपके पास आ गई स्पीड, यहाँ पर है दिन। फिर कहा है कि क्वेश्चन में आपसे अमित, सुनील, दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितना दिन में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 बार आ रहे हैं आपके पास कौन, अमित, अमित यहाँ पर, अमित यहाँ पर, अमित हो गए 2। इसी प्रकार से 2 सुनील हो गए, यहाँ देखो आप, और 2 दिनेश हो गए। लेकिन वे उनकी स्पीड कितनी है वर्क करने की, 4, 3, 7 और 2, 9। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के पश्चात आएगा आपके पास ए प्लस एस और डी बराबर 9। लेकिन ये जो है इसके डिवाइड में चल जाएगा 2, ए प्लस एस और डी बराबर 9/2। क्वेश्चन में कहा है कि वे तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर लिखो ए प्लस बी प्लस और सी, कुल कार्य है हमारे पास 36 और उनकी स्पीड है 9/2। इससे हम डिवाइड कर देंगे, 9/2 और 2 आ जाएगा ऊपर, तो 9 से काटेंगे 9 चौक 36, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो तीनों मिलकर, यहाँ पर ना ABC नहीं था, यहाँ पर आएगा आपके पास अमित, सुनील और दिनेश, तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे वे 8 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। रवि, मोहन, गोविंदा किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंदा एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो है रवि और है मोहन, इसके बाद है गोविंदा। वे कार्य करते हैं, रवि करता है 12 दिन, मोहन करता है 10 दिन, गोविंदा करता है 15 दिन। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम में आएगा आपके पास 60, ये टोटल वर्क, और इससे भाग करेंगे आएगा 4, 10 से भाग करेंगे 6, 12 से भाग करेंगे 5, ये आ गया आपके पास क्या, स्पीड। ऐसे होती है स्पीड। और डे से दिन, यहाँ आ गया आपके पास दिन। अब वे तीनों मिलकर इस काम को करते हैं, तो देखो रवि प्लस मोहन प्लस गोविंदा, इस कार्य को वे करते हैं। इनकी स्पीड कितनी है हमारे पास, तीनों की है 6, 4, 10 और 5, 15 है स्पीड। आप एक काम करो, R से रवि मान लो, M से मोहन और G से गोविंदा। टोटल वर्क करवाना है हमें उनसे 60, यहाँ पर 60 है। उनकी स्पीड कितनी है, 15 से भाग करेंगे, यहाँ पर आएगा 4 दिन। तो रवि, मोहन और गोविंदा उस कार्य को 4 दिन में पूरा करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर
28। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को दिन में पूरा करता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपको व्यक्ति दिया गया है ए बी और, तो कहा है कि जो ए है वो 1/3 काम को पूरा करता है 30 दिन में। तो यहाँ पर ए का जो एक काम आएगा वो आएगा हमारे पास 90, ये चल जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो ए करेगा 90 दिन में एक काम को। इसी प्रकार से बी उस 2/5 भाग जो काम है उसको करता है 24 दिन में। तो देखो 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में और 5 डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 12 और 60। बी उस काम को करता है 60 दिन में एक काम को। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में आएगा 180 और 60 से भाग देंगे 3, ये टोटल वर्क। और 90 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 2, ये है आपके पास स्पीड और यहाँ पर है दिन। फिर कहा है कि वे 20 दिन तक मिलकर काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 वर्क। 2 और 3 5 वर्क। लेकिन उसमें कहा है आपसे कि 20 दिन कार्य करते हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 20 दिन में वे कार्य करेंगे 100। लेकिन कार्य बच कितना गया हमारे पास, हमें पता है कुल कार्य 180 है और 100 कार्य हो गया, हमारे पास बचेगा 80 कार्य। लेकिन कहा है शेष कार्य को सी 8 दिन में पूरा कर देता है। सी जो है शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर देता है। शेष कार्य हमारे पास है 80 और उसको 8 दिन में पूरा करता है। तो हमें सी की स्पीड पता होना चाहिए। हम किससे डिवाइड करें तो यहाँ पर 8 आ जाए। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा किससे, 10 से। तो ये सी की स्पीड आ गई हमारे पास, 10 से डिवाइड करेंगे 8 दिन। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी की स्पीड है हमारे पास 10। फिर आपसे कहा है क्वेश्चन में कि वे तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में कार्य पूरा होगा। तो देखो आप ए प्लस बी प्लस और सी कुल कार्य है हमारे पास 180, लेकिन तीनों की स्पीड कितनी है हमारे पास, ए की स्पीड है 2 और बी की है 3 और सी की है 10। तो टोटल स्पीड से में भाग करेंगे हम इसको, यहाँ पर आएगा 15। 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। यहाँ पर आएंगे 12 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 5 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेला सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखो आप ए और बी, ए कार्य करता है 5 दिन में, नहीं सॉरी 10 दिन में, और बी करता है 5 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 10, टोटल वर्क आ गया 10। 10 से भाग करेंगे 1, 5 से भाग करेंगे 2। यहाँ पर है स्पीड और यहाँ पर है दिन। फिर कहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करेंगे। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं, ए कर दो 3 वर्क। लेकिन हम इनसे 2 दिन काम कराएंगे तो ये काम होगा 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 वर्क। लेकिन कार्य हमारे पास कितना बच गया, कार्य बचेगा हमारे पास 4, जो कि टोटल काम है 10, 6 कर दिया, बच गया 4। बी के स्थान पर सी कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ए और सी, लेकिन कार्य कितना बच गया हमारे पास 4, और वह कार्य 3 दिन में पूरा कर देते हैं दोनों मिलकर, कौन, ए और सी।
क्योंकि बी की जगह पर सी चला गया था स्थान पर, लेकिन वे पूरा करते हैं 3 दिन में। अब ए की स्पीड हमारे पास यहाँ पर देखो कितनी है, ए की स्पीड हमारे पास 1, तो यहाँ पुट करेंगे आएगा 1, और यहाँ पर सी बराबर 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 प्लस 3c बराबर 4, 3 परली तरफ जाएगा, यहाँ बचेगा 3c बराबर 1। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, c बराबर 1 डिवाइड बाई 3, c की वैल्यू आ गई। अब उस कार्य टोटल है हमारे पास 10, और उसका 60%, 60/100। सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमारे पास है सी की स्पीड है। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पर करेंगे बटे में आएगा 1, और ये 3 नीचे आता लेकिन ये ऊपर चल जाएगा घूम के, यहाँ पर आएगा 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 1 0 से 1 0, ये कट गया, यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 बराबर सी है 18 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 66 सही 2/3% भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस काम के 4/15 भाग को कितना दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो आप, ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहा है जो बी है ना वो 66 सही 2/3% भाग पूरा करता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो आपको पता है यदि हम परसेंटेज से हटाकर सिंपल संख्या में लेके आएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/3 बराबर 30। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आएगा 2/3। तो बी एक काम को कितना दिन में करेगा, 30 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 2, यह आएगा 90/2 बराबर 45। बी एक काम को करेगा 45 दिन में, तो यहाँ पर आएगा बी का 45। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 225। तो ये टोटल वर्क, और यहाँ पर आएगी स्पीड। तो इसको करेंगे 225 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आएगा 9, और इससे भाग करेंगे यहाँ पर आएगा 5, और ये है दिन। तो आप देखो कि ए प्लस बी की स्पीड हमारे पास कितनी है 9, लेकिन ए की स्पीड ना बी की स्पीड हमारे पास कितनी है 5। तो यहाँ से हम ए की स्पीड निकाल लेंगे, ए प्लस बी की स्पीड को यहाँ पुट करेंगे, बी की जगह आएगा 5 बराबर 9, ए की स्पीड आएगी हमारे पास 4। अब क्वेश्चन आपसे कहा है ए अकेला उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। कुल काम है 225 मल्टीप्लाई में 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ए और ए की स्पीड हमारे पास 4, तो हम 4 से काटेंगे 4 को 4, और 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 चौक 20, 5 25। तो यहाँ बचेगा 45/3 बराबर 18। ए अकेला उस काम को करेगा 18 दिन में, और आंसर